बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। बोलिए सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जौहर पति साहिब की, सदगुरु वैराग पति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी हंसों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज मालिक की अपार कृपा से चीका में यह सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर सारी उम्र भी सत्संग सुनते रहोगे और मालिक की कृपा नहीं है, विवेक नहीं जगा है, तब भी ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। सारी उम्र भी सुनते रहोगे तो भी। इसलिए एक एक बात को अच्छे से समझना है, एक एक बात पे विचार करना है, चिंतन मनन करना है और सत्य असत्य का निर्णय करना है। हम गलती कहां पे कर जाते हैं? हम धार्मिक तो हो जाते हैं, हम अपने भाव तो जोड़ लेते हैं, हम प्रेमी तो बन जाते हैं, लेकिन सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाते। इस कारण हम असत्य से जुड़ जाते हैं और अपना अनमोल जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं। ये अकारथ जन्म निकल जाता है। लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं करनी है। हर बात को अच्छे से समझना है। आप कहीं भी जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर जाते हो, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप गुरुद्वारे जाते हो, आप पाठ करते हो, आप वाहेगुरु मंत्र का जाप करते हो, कुछ भी करते हो, नित्यनेम करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मस्जिद में जा रहे हो, मुसलमान है कोई, नमाज पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई चर्च में जा रहा है, किसी को ईसा मसीह भा गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर संत, हर धर्म हमें परमात्मा से प्रेम करने के लिए हमें तैयार कर रहा है। हमें परमात्मा मिला नहीं है और ना ही हम जान रहे हैं परमात्मा कौन है, लेकिन फिर भी धर्म एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी धर्म के हो, आपको परमात्मा से प्रेम करना सिखा दिया जाता है। मुसलमानों ने अल्लाह को देखा नहीं कभी, लेकिन जान दे सकते हैं अल्लाह के लिए। सिखों ने वाहेगुरु को नहीं देखा कभी, लेकिन वाहेगुरु के नाम पे जान दे सकते हैं। राम जी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज देखो राम के नाम पे जान देने के लिए तैयार बैठे। इसी प्रकार गॉड के लिए ईसाई जान देने के लिए तैयार बैठे। अच्छी बात है कि कम से कम प्रेम तो पैदा हुआ। अब केवल प्रेम पैदा हो और सारी उम्र केवल प्रेम ही रह जाए, भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, वाहेगुरु के नाम से, और उसका दीदार ना हो पाए, तो उस जन्म को क्या कहेंगे हम? यानी तुम्हें किसी से प्रेम है लेकिन वो तुम्हें मिले ही ना सारी उम्र, तो फिर क्या फायदा उस प्रेम का जो हमें परमात्मा मिला ही नहीं, और केवल प्रेम ही करते रह गए। वो तो सारे ही कर रहे हैं। पत्थर का पुजारी भी राम से प्रेम कर रहा है, राम जी की पूजा कर रहा है पत्थर की मूर्ति बना के, लेकिन राम मिल थोड़ी नहीं रहा है। वो प्रेम करता करता ही बिछोड़े में ही चला जा रहा है, उसको मिलन ही नहीं हो पाया उसका कभी। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी संत हैं, जिन्होंने भी ये वाणियां बोली हैं, हम गाते हैं, इन सब ने उसको पाया है, उसके बाद इन्होंने गाया है। बाबा नानक ने गाया, मीराबाई ने गाया, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। पाया है ना, पाने के बाद ही तो गाया है। और नाम मिला ना होता, रतन होता ना पास, और सारी उम्र गा के चली जाती तो क्या फायदा?
इसलिए संत क्या कहते हैं कि जिस अल्लाह, जिस वाहिगुरु, जिस गॉड से तू प्यार कर रहा है, केवल उसके नाम में मत अटक जाना, उसको पाना भी है। और जो पा नहीं पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए सब जीरो है। तो कहते जिन ही पाया तिन ही छुपाया आत्म राम। किसको पाना है, किसको छुपाना है? आत्म राम। इस आत्मा को पाना है। कई लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में आए हो तो जन्म सफल कर लो। अरे सफल कर तो ले, कि करें क्या सफल करने के लिए? कोई कहता मंदिर जाओ, कोई कहता मस्जिद जाओ, कोई कहता गुरुद्वारे, कोई कहता चर्च जाओ। सारी उम्र जाते भी रहते हैं, उसके बाद खाली लिफाफे की तरह चले जाते हैं यहां से। समझो, पाना क्या है हमें यही नहीं पता है, तो पाएंगे क्या फिर? केवल गाने थोड़ी नहीं आए यहाँ पे कि मैं केवल भजन गाता रहूं, ढोलकियां पीटता रहूं और अंत में हाय हाय करता हुआ मर जाऊं। अंत में लैट्रिन निकल जाए, पेशाब निकल जाए, मरते मरते जीभ निकल जाए, कान में से खून निकल जाए, आंख में से खून निकल जाए। ये 84 में जाने के रास्ते हैं, ये 9 दरवाजे हैं, ये 84 में जाने के रास्ते हैं। नानक साहब समझा रहे, 9 द्वार नहोदर फीके और रस अमृत 10वें चूजे। ये 9 द्वार से अगर आप निकल गए ना तो 84 के जंजाल में चले जाओगे। कोई नहीं पहचानेगा आपको, ये मेरी माँ है, ये मेरी चाची है, ये मेरी दादी है, कोई ना पहचानता। बकरी को देखो घूम रही है, खाल निकालने के लिए सब तैयार बैठे हैं बकरी की। देखो दुकानें भरी पड़ी हैं, काट काट के लटका दिया उल्टा। नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पिछले जन्मों में कौन थे? तुम्हारे ही भाई बहन, तुम्हारे ही माता पिता थे ये, जो इस संसार में 84 के चक्कर में वापस आ गए हैं। कोई नहीं समझ पा रहा है। कौन समझेगा? कोई बिरला हंस इस बात को समझेगा, जिस पर मालिक की दया हो, कृपा हो बंदी छोड़ की। नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है। तो आज इसी बात को समझेंगे कि हमारा जन्म सफल हो तो कैसे हो। धर्म बहुत सुन लिए, भजन बहुत सुन लिए, मंत्र बहुत सुन लिए, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मंत्र खूब जप लिए, लेकिन असल वस्तु क्या है इसको नहीं जान पाए। आज इसी को जानेंगे। तो क्या कहते हैं कबीर साहब? जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं वैसे तो 84 में भटक ही रहे हैं। 84 पार करने के बाद एक बार इंसान जन्म मिला, उसमें भी भटक गए। कहां भटके? कभी मथुरा कभी काशी, कभी काबा कभी काशी, कभी किसी जगह भटक रहे, कभी किसी जगह भटक रहे। कारण क्या है? कारण है परमात्मा, कि हमें कैसे भी परमात्मा मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां नहीं मिलेगा जहां तुम ढूंढ रहे हो उसको। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, वहां केवल उसका जिक्र है। वहां तुम्हें यह समझ में आएगा कि परमात्मा को पाना है, अल्लाह को पाना है, वाहिगुरु को पाना है, गॉड को पाना है, भगवान को पाना है। लेकिन पाना कहां है, वो है कहां, ये नहीं बताया जाएगा वहां पे। ये कौन बताएगा? ये वक्त का सतगुरु बताता है। ये वक्त का सतगुरु बताएगा कि वो कहां रहता है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो बिल्कुल आपके पास है, आपके अंग संग है। वो अंग संग, जैसे ये उंगली मैंने अपने अंग से लगा ली, ये सिर से लगा ली, अब तो ये अंग के संग हो गई। ये मैंने घुटने पे लगा ली, अंग के संग हो गई। ये मैंने कंधे पे रख ली, अंग के संग हो गई। इसी प्रकार परमात्मा आपके अंग संग है। कहते हैं अंग संग राम रहा भरपूर, लेकिन वो अंग के संग होकर भी नहीं समझ में आएगा तुम्हें कभी। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें उसका पता ही नहीं है वो किस अंग के संग लगा हुआ है, वो कहां है। तो कह रहे 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूजे। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले भेदी गुरु ढूंढो। वो भेदी गुरु तुम्हें समझाएगा कि परमात्मा कहां रहता है, और एक बार पता होने के बाद तुम्हारा काम बन जाएगा। जन्मों जन्मों से नहीं बन पाया काम। परमात्मा आपके अंग संग सदा से है, सदा से, आद जुगाद से। आदि सच जुगाद सच है भी सच,
नानक होसी भी सच, वो तो हमेशा से आपके साथ है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है वो है कहां। कबीर साहब कह रहे घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। सुन तो लिया लेकिन समझ नहीं पाए वो घट है कहां। कोई काया में ढूंढने लग गया, कह रहा ये है वो घट। कोई पत्थरों में ढूंढने लग गया, कह रहा ये है वो घट। घट घट मेरा साइया, वो पत्थरों को ही घट बताई जा रहा है, कोई काया को घट बताई जा रहा है, कोई मन को घट बताई जा रहा है, लेकिन असली में वो घट कौन सा है? आत्म घट। परमात्मा कहां विराजमान है? आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कहते हैं आत्मा में राम का वास है और राम में आत्मा का वास है, ये अलग नहीं हो सकते कभी। लेकिन कोई इसको जानता ही नहीं है। कब जान पाएंगे? जब हमारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा। भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु तुम्हें यहां नाम नहीं जपवाएगा कि हिंदू है तो राम राम जप ले, राधे राधे जप ले, ओम नमः शिवाय जप ले। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले, रब रब कर ले, या खुदा जप ले। सिख है तो वाहेगुरु वाहेगुरु जप ले, ईसाई है तो हालेलुया कर ले। ये सब नहीं बताता सतगुरु। सतगुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वो क्या कहता है? खूब राम राम जप लिया तुमने, अच्छी बात है। खूब अल्लाह अल्लाह जप लिया, अच्छी बात है। खूब वाहेगुरु वाहेगुरु जप लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कुछ नहीं जपना है, छोड़ दो इनको, इन अक्षरों को छोड़ दो। तो फिर क्या करें? अब इन अक्षरों को जो तू जप रहा है, उस नाम की वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर। जैसे पानी के कई नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। लेकिन इसमें से कौन सा नाम जपें कि हमारा गला गीला हो जाए? है कोई नाम इनमें से? नाम तो है ये, लेकिन किसी काम के नहीं है। अगर किसी काम के होते तो इसको जप के गला गीला हो जाता, पानी पीने की जरूरत ना पड़ती। ये नाम तो हो सकते हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। समझ लो, काम का क्या है? काम का वो पानी है जो ग्लास में पड़ा हुआ है, जो बोतल में, जो घड़े में पड़ा हुआ है, जो कुएं में, जो तालाब में पड़ा हुआ है, जो नदी में, जो सागर में पड़ा हुआ है, वो पानी के ही ये नाम है। और हमारा गला पानी मांगता है, नाम नहीं मांगता। नाम तो आपके पास पहले से ही है। प्यास लगी है, देखो प्यास लगी है जिसके पास, उसके पास भी नाम है, पानी पानी पानी। जो पानी पानी करता करता मर रहा है वो भी बोल रहा है। देखो रेगिस्तान में लोग प्यासे मर रहे हैं, मरते मरते भी बोल रहे हैं पानी पानी फिर भी वो पानी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। नाम, जब एक प्यासे आदमी की मदद पानी का नाम नहीं कर पा रहा है, तो मरते हुए आदमी की मदद भगवान का नाम कैसे कर सकता है? सोचो। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि भगवान का नाम जपो। जिसने भगवान का नाम जपने में विश्वास कर लिया, उसकी दुर्गति होना पक्का है। नाम जपने की चीज ही नहीं है, नाम सिमरन करने की चीज है। नाम जपने का काम कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। और नाम सिमरन करने का काम कौन करते थे? ये संत करते थे। जैसे बाबा नानक, मीराबाई, सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु कबीर साहब महाराज, और जितने संत हैं, पीपा जी, दादू जी, भीखा जी, पलटू दास जी, ये सब नाम का सिमरन करते थे और ब्राह्मण नाम का जाप करते थे। इसलिए तो काशी में तनातनी हो जाती थी इनके साथ। लोग कहते हैं कबीर साहब भी राम राम करते थे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। कबीर साहब भी राम राम करते थे, ब्राह्मण भी राम राम करते थे, तो फिर बैर किस बात का? दोनों भाई भाई हो गए।
रविदास जी महाराज भी नाम जपवाते थे, सोहंग सोहंग, और शिव जी महाराज के भगत भी सोहंग सोहंग जपते हैं। नाम जाके लेके देख लो एक बार, शिव जी के पंथ में सोहंग नाम देते हैं। शिव महापुराण में लिखा है सोहंग महामंत्र है। और रविदास जी महाराज जी क्या किसी का नाम जाके देख लो, वो भी सोहंग जप रहे हैं। दोनों गुरु भाई हो गए वो तो। विष्णु जी के पंथ में जाके देख लो, वैष्णव के पास चले जाओ, वैष्णव गुरु आज भी रामानंदी सोहंग जप रहे हैं। फिर तो दोनों गुरु भाई हो गए, फिर बड़ा छोटा क्या रहा, फिर झगड़ा किस बात का है। लेकिन मेरे भाई, ब्राह्मणों के साथ इनकी कभी बनी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण नाम जपवाते थे और संत नाम छुड़वाते थे। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। ब्राह्मण पानी का नाम जपवाते थे और संत पानी पिलवाते थे। फर्क ये था, ब्राह्मण कहता था राम राम जपते रहो, 8 करोड़ बार जपो, 10 करोड़ बार जपो। और कबीर साहब क्या कहते थे? अरे एक राम को जान के दूजा दे बहा। यानी पानी को जान ले कैसे मिलेगा, और ये पानी पानी जपना छोड़ दे, नहीं तो प्यासा ही मर जाएगा। ये बात ब्राह्मणों के हजम नहीं होती थी। अरे हमारे राम की, हमारे भगवान के नाम को ही छुड़वा देते हैं। इसीलिए तनातनी होती थी इनमें, और कोई मुद्दा नहीं था। ब्राह्मण के पास जाओ वो भी नाम देता था, संत के पास जाओ वो भी नाम देता था, और दोनों भगवान के ही नाम दे रहे हैं। तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा का है फिर? ब्राह्मण से नाम लेके जप लो तब भी भगवान सुन रहा है, संत से नाम लेके जप लो तब भी भगवान सुन रहा है। फिर दोनों में फर्क क्या रहा? फर्क यही है, ब्राह्मण नाम जपवाते थे 52 अक्षरी और संत नाम छुड़वाते थे 52 अक्षरी। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है। क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे और पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार और ज्ञानवंत को तत्व विचार। तत्व, पानी एक तत्व है। पानी का नाम नहीं जपना है, पानी पानी पानी, राधे राधे, राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, सोहंग सोहंग, कुछ नहीं जपना है। जप जप के दुनिया बर्बाद हो गई, इसीलिए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाई। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले नाम छोड़ने पड़ेंगे। सारे नाम छोड़ दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हजारों लाखों नाम बना के बैठे हुए हैं। भगवान राम का नाम एक रखा था पिताजी ने, उनके दशरथ जी ने। क्या नाम रखा था? राम। आज तुम इंटरनेट पे सर्च करो, भगवान राम के 108 नाम मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। किसने रख दिए इतने सारे नाम? भक्तों ने रख दिए। कैसे रखे? 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के। जो बच्चों की आंगनबाड़ी में जाके देखो, एक कैलेंडर लगा होता है, वहां पे क्या लिखा होता है? आ ई उ ऊ, का खा गा चा चा टा ठा। क्या है ये 52 अक्षर है। इन्हीं 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के सारी दुनिया के भगवानों के, देवताओं के, पितरों के, मंत्रों के, जंत्रों के, तंत्रों के नाम रखे गए हैं। इन्हीं 52 अक्षरों से। ये 52 अक्षर हटा दो, सारे नाम खत्म, सारे जाप खत्म, सारे ग्रंथ खत्म, सारे धर्म खत्म, सारे नाम खत्म, हर चीज खत्म। फिर क्या रह जाएगा? केवल वस्तु रह जाएगी। अगर पानी का नाम हटा दो दुनिया से, तो क्या नदी में पानी सूख जाएगा? अरे जब पानी का नाम पानी भी नहीं रखा गया था, तब भी नदी में पानी था। उसको देख के तो नाम रखा गया है। पहले वस्तु आती है, वस्तु का नाम बाद में रखा जाता है। पहले बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसका नाम रखा जाता है। अब तो अल्ट्रासाउंड हो गया, पता लग जाता है लड़का है कि लड़की। नहीं तो बच्चा पैदा होगा, उसके बाद उसका नाम रखा जाएगा। पहले वस्तु आएगी, फिर नाम आएगा। यानी असली मोल वस्तु का है, नाम का नहीं। नाम तो कुछ भी रख दो। महा काला बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल कालू, उसका नाम रख दो तुम सुंदर। उसका नाम रख दिया तुमने सुंदर। अब कोई कहेगा अरे यार तेरे नाम से तेरी शक्ल तो मैच होती नहीं है। समझो, यानी नाम तुम कुछ भी रख सकते हो,
लेकिन वस्तु जो है, असल चीज वो है। पानी का नाम तुम कुछ भी रख दो, किसी ने रख दिया जल, किसी ने रख दिया वाटर, किसी ने रख दिया नीर, किसी ने रख दिया तोय, किसी ने रख दिया पानी। अब तुम क्या कहोगे उसको, क्यों रख दिए ये इतने सारे नाम? अरे जिसने रख दिए, जैसे तूने रखे वैसे उसने रख लिए। इसमें झगड़ा किस बात का है? मुद्दा यह है कि पानी पिया कि नहीं पिया। पानी का नाम रखने वाले ने कभी पानी पिया भी कि नहीं पिया? नाम तो बहुत सारे रख दिए, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, रब, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, बंदी छोड़, सत्य साहिब, कितने सारे नाम रख दिए। बात नाम की नहीं है रखने की, बात यह है कि जिसके नाम रखे गए हैं क्या वो वस्तु को प्राप्त भी किया है कि नहीं, कि केवल नाम जपते ही चले गए, मर गए एक दिन, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें इन 52 अक्षरी नाम और सतनाम यानी सच्चा नाम, इन दोनों में फर्क पता नहीं लग गया, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। 52 अक्षरी नाम और सतनाम में फर्क क्या है, अच्छे से समझ लो ताकि तुम ठगे ना जाओ। जब मां कहती है ना लड़के को सब्जी ले आना, ऐसे नहीं कहती कि किसी को भी कह दिया। वो देखती है बच्चा समझदार है कि नहीं है, उसको समझाती है, बेटा उसको तोड़ के देख लेना, अगर टूट जाए तो नरम है ले आना, और उसको ना टूटे, कराड़ी है वो मत रख लियो, पता लगा कराड़ियां उठा के लेके आ गया। बैंगन लेने जा रहा तो बता देंगी बैंगन में छेद देख लेना, छेद ना हो कहीं। अगर छेद वाला बैंगन ले आया उसमें कीड़ा है, दिखेगा नहीं कीड़ा बाहर से, लेकिन छेद दिख जाएगा। इसी प्रकार वो पहचान बता देती है। आलू लाने हैं तो हरे वाले मत लेके आना, टमाटर लाने हैं तो अलग पहचान बता दी, हर चीज की पहचान बता रही है। इसी प्रकार संत किसकी पहचान बताते हैं? संत नाम की पहचान बताते हैं कि तुम संतों के पास जा रहे हो नाम लेने, अरे कहीं ठग मत जाना। एक से एक संत बैठे ठगने के लिए, लेकिन केवल उसको ठग पाएंगे जिसको पहचान नहीं पता है। जिसके टमाटर सड़े हुए होते हैं क्या वो फेंक देता है सड़क पे? एक दुकानदार है उसके टमाटर सड़े हुए हैं तो क्या फेंक देगा वो भी लगा के बैठा हुआ है कि कोई ना कोई तो आगे ले ही जाएगा। जिसको नहीं पता है कैसा माल लेना वो ले ही जाएगा। समझो, इसी प्रकार हर संत अपनी दुकान लगा के बैठा है और क्या कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ तो परमात्मा मिल जाएगा। एक भी ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे पास आ जाओ तो परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम मंडी में जाके देख लो, टमाटर लालो लाल है, टमाटर लालो लाल है, भिंडी हरी मिर्ची, सब यही बोल रहे हैं। लेकिन जाके देखो, सब कह रहे हैं ताजा माल है, ताजा सब्जी है, ताजा सब बढ़िया है। जाके जब तुम परख करते हो ना, अरे बकवास कर रहा है, ताजी है ये। वो कभी नहीं बोलेगा बासी ले लो, बासी ले लो। वो हमेशा यही कहेगा ताजी ले लो, भले 4 दिन की बासी हो। ये तुमने देखना है, ये तुम्हें पहचान करनी है कि जिस संत के पास मैं गई हूं उसके पास सतनाम का भेद है भी कि नहीं। अब क्या भेद है दोनों में, इसको अच्छे से समझ लेना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं एक नाम सुख रास है, एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे, एक गढ़ की फांस। दोनों नामों के बारे में समझा रहे हैं कबीर साहब। एक नाम सुख रास है, यानी एक ऐसा नाम है जिसको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जन्मों जन्म की बेड़ियां कट जाएंगी। जिसको प्राप्त करने के बाद कहते हैं नाम महारस मीठा, आनंद के सागर में गोते खाओगे। और एक नाम ऐसा है जो तुम्हारे गले में फांस डाल देगा, यानी नकली नाम। असली नाम और नकली नाम में क्या फर्क है? नकली नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, अरबी के,
फ्रेंच के, स्पेनिश के, डच के, जर्मन के, चाइनीज के, मंगोलीज के, रशियन के, इटालियन के, दुनिया भर की भाषाओं के जितने भी नाम हैं ये सब नकली नाम हैं। इन नामों को अगर जपने के लिए कोई कहता है कि तुम हिंदी के नाम जपो, हिंदी के नामों में क्या आता है? राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और भी हजारों नाम हिंदी भाषा में। अरबी के नामों को कौन जपने के लिए कहता है? ये जितने भी नवाजी हैं, जितने भी अरब देश के प्रचारक हैं, ये कहते हैं नहीं, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन सी भाषा में लिखा गया? ये अंग्रेजी में, अरबी में। ये कह रहे हैं अरबी बोल, अरबी में नमाज पढ़। ये अरबी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। और अंग्रेज क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं अंग्रेजी में बोल, हालेलुया। वो अंग्रेजी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, यहूदी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। और जो सिख भाई हैं वो कह रहे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, सिख पंजाबी में नाम जपो। यानी हर इंसान सोच रहा है कि मैं अलग अलग चीज कर रहा हूं, लेकिन तत्वज्ञानी जानता है कि एक ही चीज को पकड़ के बैठे, और वो क्या है? अक्षर। कोई हिंदी के अक्षर, कोई पंजाबी के अक्षर, कोई अरबी के अक्षर, कोई फ्रेंच, डच, चाइनीज, जर्मनी, जापान, अलग अलग अक्षरों को पकड़ के बैठे हैं। अब कबीर साहब इन्हीं दो अक्षरों का भेद समझा रहे हैं कि इन दो अक्षरों को जान लो। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कहे कबीर अक्षर दो भाख, और होगा खसम तो लेगा राख। यानी तुम्हें अगर ऐसा गुरु मिल गया जो दोनों प्रकार के अक्षरों को जानता है, दोनों प्रकार के नाम को जानता है। कौन कौन से नाम? एक सतनाम और दूसरा असत नाम, यानी एक सच्चा नाम और दूसरा झूठा नाम। नानक साहब कह रहे हैं, जे तू पढ़या पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, प्रणवत नानक एक लंघाए जेकर सत्य समावा। कहते हैं, पंडित तू कितने ही नाम जप ले, अगर तुझे दो अक्षर और दो नाम का भेद नहीं पता है, कौन कौन से दो अक्षर और कौन कौन से दो नाम? एक अक्षर 52 अक्षर, दूसरा अक्षर आदि अक्षर। अगर तुझे 52 अक्षर और आदि अक्षर का भेद नहीं पता है तो पंडित तू कितना ही नाम जप ले, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रकार दो नाम, कौन कौन से नाम? एक असत्य नाम और एक सत्य नाम। बाबा नानक क्या बोलते थे जब चलते थे? सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। क्या मतलब है इसका? ये कोई मंत्र नहीं है कि वो मंत्र जप रहे सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ये वो महिमा गाते हुए चल रहे हैं कि वाह मेरे गुरु जिसने मुझे सतनाम बता दिया। ये मतलब है इसका। लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई मंत्र है और जपने लग जाते हैं, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। अरे वो इशारा बता रहे हैं कि वाह मेरे गुरु जिसने मुझे सत्य नाम बता दिया। और पहले क्या लेके बैठे थे हम? असत नाम। असत नाम क्या है? 52 अक्षरी नाम को असत नाम कहते हैं। समझो बात को। तो गुरु ग्रंथ साहब में ही पेज नंबर, अंग नंबर 340 पे क्या लिखा है? कबीर साहब की वाणी है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। कह रहे हैं ये अक्षर खिर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसानों के द्वारा बनाए गए नकली नाम है भगवान के ही, लेकिन नकली नाम है। और संत क्या देंगे? देंगे नाम, लेकिन असली वाला नाम देंगे, ये नकली वाले नहीं देंगे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब तक दो प्रकार के अक्षरों को जानने वाला गुरु नहीं मिल गया। कौन कौन से? एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। आदि यानी आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
तो 52 अक्षर कहां से निकल रहे हैं? मुख से, जीभ से, कंठ से। और आदि अक्षर जीभ, कंठ, होठ से न्यारा। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। ये मुंह से निकलने वाले मंत्र ये नकली सिमरण है, नकली। और जो अक्षरों से पार है वो असली है। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं बोल रहे हैं, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सिमर क्या होता है? सिमर, सिमरन नाम है पंजाबी का। क्या बोलते हैं? सिमरन पंजाबी का वर्ड है। ये कहां से आया? संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं सिमरन को? स्मरण। आधा सा मा रा ण, स्मरण। अब स्मरण का मतलब क्या होता है? मंत्र जपना नहीं होता। स्मरण का मतलब होता है याद करना। कहते हैं अपने पिताजी का स्मरण करो, अपनी माता का स्मरण करो, नाम नहीं जपो। पिता को, माता को याद करो। कहते हैं तेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। इसका मतलब यह नहीं कि वो जल्दी जल्दी तेज तेज नाम जप सकता है। इसका मतलब उसकी याददाश्त बहुत तेज है। स्मरण का मतलब होता है याद करना, और जाप का मतलब होता है नाम जपना। तो नाम जाप झूठ है और सिमरण सत्य है। एक को सिमरो नानका। सिमरो यानी उसको याद करो। कैसे याद करेंगे? जिसको हमने कभी देखा नहीं उसको कैसे याद कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है ये। जिसको मैंने देख लिया, अगर कोई कहेगी उसको याद करो तो मैं याद कर सकता हूं। लाल पगड़ी वाला, काली पगड़ी वाला, चोटी वाला, लंबी दाढ़ी वाला, काले कपड़े वाला, हरे कपड़े वाला, कोई भी मुझे मिल जाए तो मैं उसको देख के और वापस घर जाके उसको याद कर सकता हूं। कैसा चेहरा था, कैसे बाल थे, कैसी खाल थी। लेकिन जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, परमात्मा, उसको मैं कैसे याद करूं? ये गुप्त विधि है, गुप्त। ये केवल संत बताते हैं कि कैसे उसको याद कर सकते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। यानी वो गुप्त नाम, गुप्त विधि के द्वारा उसका सिमरण किया जाता है। उसमें होठ, कंठ, जीभ लगती नहीं है। उसमें ये श्वासों का खेल चलता ही नहीं है। वो काम सुरत निरत का है। ये मन माया का नहीं है, ये श्वासों का नहीं है कि श्वासों में नाम जप रहे, सोच रहे हैं हम तो अजपा को प्राप्त कर बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। अजपा का मतलब होता है जिसे जपा ही नहीं जा सकता। श्वासों को अजपा जाप मत मान लेना गलती से भी। श्वासों में तो जाप कर रहे हो तुम। अजपा का मतलब है जो जपा ही ना जा सके, उसको अजपा कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरणी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। ये अजपा क्या है? ये अजपा ही परम तत्व है जिसको कोई जप नहीं सकता। समझो, अजपा का मतलब ये नहीं है कि पहले तुम्हें श्वासों में अजपा जाप करवाया जाएगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद तुम्हें कोई कहे कि अब परम तत्व में ध्यान धरवाया जाएगा। फिर तो ये 2 हो गए, अजपा और परम तत्व 2 हो गए फिर तो। जबकि अजपा को ही परम तत्व कहते हैं जिसको कोई जप नहीं सकता। परम तत्व को जपा नहीं जाता, परम तत्व का ध्यान धरा जाता है। समझो, कह रहे हैं परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। अब ध्यान धरेंगे कैसे? सारा ध्यान तो अजपा में लग गया। अब कैसे करेंगे उसको? नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना है? केवल अजपा को जानना है, यानी उसको जानो जो जपा नहीं जा सकता, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। साहिब समझा रहे हैं,
4 प्रकार की भक्तियां संसार में। नंबर 1 पे आती है जाप, सबसे लोअर भक्ति, यानी मुंह से नाम जपना, कोई भी नाम जप लो तुम, सबसे लोअर कैटेगरी की भक्ति आती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल वही जप सकता है जिसकी जीभ है और जिसके कान है, जिसकी जीभ है और जिसके कान है, यानी वो सुन सकता है। गूंगा नाम नहीं जप सकता, जपवा के दिखा दो। ना वो राम राम बोल पाएगा, ना वो अल्लाह अल्लाह, ना वाहिगुरु वाहिगुरु, ना गॉड गॉड, यानी ये गूंगों वाला काम ही नहीं रह गया। और जो बहरा है उसको तुम नाम जपवा के दिखा दो, जब सुन ही नहीं सकता कुछ तो बोलेगा क्या? तो ये सबसे लोअर कैटेगरी की भक्ति है जो कुछ लोग कर सकते हैं। कौन? जिसके कान बिल्कुल ठीक है और जिसकी जुबान बिल्कुल ठीक है। समझो, ये हो गया जाप।